नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनका सेटअप एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का। उस सोशल साइंस में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की उपलब्ध करा दिया, लेकिन जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग फिर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे आने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक और बात मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले जितने भी क्वेश्चन वीवीआई बनते हैं सभी क्वेश्चन को मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं। जो भी सोशल साइंस का पूछा, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, सभी चीज़ का करा दूंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन आपको नंबरिंग थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रथम क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन मात्र मुझसे नहीं हुआ, इसमें नहीं मिला मुझे। सभी क्वेश्चन साइंस का भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। अभी मैं इसके पहले डाला था, हिंदी का डाला, सोशल साइंस का भी है, साइंस का भी मैं डाल दूंगा। सभी विषय का क्वेश्चन पूछा था कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो दो कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट कारण था कि जाड़ की निरंकुशता एवं आयोग शासन। दूसरा कारण ये लिखना था कि मजदूर की दयनीय स्थिति। ये दोनों कारण का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोका करके और फेयर में नोट कर लीजिए, क्योंकि 10% इससे आने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं केवल उपलब्ध कराता हूँ, समझना आपको है, क्योंकि ये इतिहास है। इतिहास अगर पढ़ लेते हैं तो डिफरेंट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान का स्पष्ट करें, भूमिका स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन ये था, तो इसके बारे में क्या लिखिएगा। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपका, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट में आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, 2-2 नंबर का पूछा था, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं लाया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से भिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। बोले तो हम लोग गांव देहात में रहते हैं और नगरीय जीवन कैसे माने एक दूसरे से भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे करा आधुनिकता एक दूसरे कैसे जुड़ा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान कैसे की। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका हो जाएगा, समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास है। शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पंचायती राज क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी हिट है। जितने भी पंचायती राज का क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को डाल दूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो मैं सभी क्वेश्चन को कराया हूँ। बीटीसी का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर कर लेते हैं मेरे चैनल से, तो सभी हो चुका है, फिर से करा दूंगा मैं। पंचायती राज क्या है, इसका महत्व बताना है। तो भाई पंचायती राज जो होता है वह स्थानीय सरकार के पंचायती राज के नाम से जानी जाती है, बस यही पंचायती राज है। इसका महत्व 2 लिख लीजिएगा, क्या महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ पंचायती राज का तीसरा का महत्व भी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा था 2 महत्व, ये तीसरा महत्व ये है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फेयर बनाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। तो आप सभी कोई कहते थे कि सर सब्जेक्टिव कराइए, इसलिए मैं सब्जेक्टिव आप लोग को उपलब्ध करा दिया, ताकि आपका फुल टू फुल पूरा तैयारी आपका हो जाएगा काफ़ी अच्छा तरीका से। साइंस का भी उपलब्ध मैं खुद से लिख करके करा दूंगा। साइंस का सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सांप्रदायिकता क्या चीज़ है। अगर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है सांप्रदायिकता, तो आप लोग बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको डिफरेंट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा था, ध्यान से सुनिए, कि सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, अथवा सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, या और तरीका से घुमा करके कुछ भी पूछे सूचना के अधिकार के बारे में ये लिखिएगा। सूचना के अधिकार की जो शुरुआत हुआ था 1990 में हुआ था, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
ये क्यों पूछा था आज के आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब की बार जो सेटअप एग्ज़ाम जो हुआ है वह वैसे प्रश्न को पूछा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2 साल 3 साल पहले पूछा गया है। ये 12 से 15, ये 12 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फिर से पूछ रहा है। ठीक है, और ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन क्या है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो आपके एग्जाम में पूछा था कि नगर निगम के 2 कार्यों को लिखा था, 2 या 3 का जितना भी कार्य हो लिखा था। तो देख लीजिए नगर निगम के कितने प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, मैं आपको सभी कार्यों को उपलब्ध करा दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए। नगर निगम समझते हैं जहाँ पे शहर टाउन होता है वहाँ नगर निगम होता है। हम लोग क्या है ग्राम पंचायत में बसते हैं, कोई कोई नगर निगम में भी बसता है। ठीक है, तो यहाँ आपका स्क्रीनशॉट लेना है, और नहीं तो वीडियो को रुकाइए और देख करके तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये नगर निगम का क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास ताकि आपके फ्रेंड को भी मिल पाए। शिक्षा में कभी भी बांटना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करना चाहिए। बांटिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। चलिए, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गठबंधन समझते हैं, अभी जो था ना महागठबंधन का चुनाव हुआ था, जो महागठबंधन हारा है बिहार में, तो गठबंधन बोलते हैं कि 2 या 3 दल मिल करके सरकार बनाना, उसको गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा गठबंधन के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा क्या था, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। शायद ये एक क्वेश्चन छूटा हुआ है मुझसे, तो उसको आप कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का भी छूटा था, तो आपदा प्रबंधन का कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। भूस्खलन के बारे में पूछा था, और एक और कुछ पूछा था, देख लीजिएगा आप लोग। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। देखिए राजनीतिक दल की क्या कार्य है, क्वेश्चन पूछा था आपसे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बार जो क्वेश्चन पूछा था वह प्रीवियस ईयर में पूछा है, वही क्वेश्चन पूछा है 13, 14, 18, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को VVI वो माना है तब तो पूछा है ना, इसलिए आपको कर लेना है, हो सकता है बोर्ड में भी पूछ दे। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। काफ़ी बेटर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर से पूछा था कि आप किसी खाद्य पदार्थ को, किसी वस्तु को खरीदने गए, आप दिवाली का सामान अपने मार्केट में गए, और आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कोई अच्छे प्रकार से दिवाली मनाइए। ठीक है, चलिए तो और तैयारी अपना करते रहिए। क्वेश्चन क्या था कि भाई कोई भी वस्तु दिवाली में आप गए खरीदने, यहाँ पे नहीं लिखा है दिवाली, तो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए आपको। तो सबसे पहले भाई सूची देख लीजिए, उसका वजन देख लीजिए, निर्माता का नाम देख लीजिए, ब्रांडे है नहीं है, कब बना है मैन्युफैक्चर देख लीजिए, इस्तेमाल की समाप्ति देख लीजिए कि कब उसका एक्सपायरी डेट है, ये सब आपको देखना चाहिए, सब देख लीजिए, है ना। तो खरीदते समय, सामान खरीदते समय इतने बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न था, आप लोग को रुका करके, वीडियो रुका करके स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और प्रत्येक 5 फ्रेंड के पास शेयर कर देना है आप सभी को, अपने दोस्तों के पास, 5 दोस्तों के पास। किसान को शाख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, बताएं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा, आपको अच्छा लगा होगा तब मैं साइंस का उपलब्ध करा दूंगा, संस्कृत का उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं तो मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लिखिएगा गुड। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है भाई, ये लिखना था मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। UNDP बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नहीं करना है। वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण, ज्योग्राफी का क्वेश्चन में आ गया। वन जीव के ह्रास का भाई क्या क्या कारण है कि वन जीव क्यों ह्रास हो रहे हैं, ये बताना है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ह्रास हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का अधिक विकास क्यों हुआ है। हम लोग बिहार के वासी हैं, मैं तो उत्तरी बिहार का हूँ, आप लोग कौन से बिहार का है ये भी बता दीजिएगा। उत्तरी बिहार में बसते हैं कि आप दक्षिणी बिहार में बसते हैं। दक्षिणी बिहार में बसते हैं तो वहाँ का रोड काफ़ी अच्छा होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों
क्योंकि मैं आपको बता दूं उत्तरी बिहार में जो है वह बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है, जिसके कारण से रोड सही से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के वनों के अभाव के 4 प्रमुख कारण को लिखिए। बिहार में वन के अभाव क्यों है? तो कृषि क्षेत्र का विस्तार है, आवास भूमि का विस्तार है, कल कारखानों का विकास है, वन संबंधी मानवीय चेतना का अभाव भी है यहाँ। ठीक है, यही लिखना है। वीडियो को रोकाना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया था आपसे कि भारत में उपजाई जाने वाले खाद्य एवं व्यावसायिक फसल का नाम लिखना है। कुछ नहीं करना है, खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल। तो खाद्य फसल में आता है गेहूँ, चना, मक्का, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, रागी। व्यावसायिक बोले तो जिससे आपका बिजनेस करते हैं, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, केला, रबर। ठीक है, इससे बिजनेस होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोतों में 3 उदाहरण लिखिए। पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत दोनों। तो पारंपरिक स्रोत में होता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही होता है 3 चीज़। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस काफ़ी हिट है क्वेश्चन, ये पारंपरिक में आता है। और गैर पारंपरिक आता है क्या कि वैसा स्रोत, मैं आपको बता देता हूँ, जो कभी नष्ट नहीं हो, नष्ट भी हो तो पुनः प्राप्त हो जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक स्रोत आते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, याद रखिएगा। तो मैं आपको बोर्ड से पहले आपका वीवीआई क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगा आपको काफ़ी अच्छा तरीका से, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत होगा और आसानी भी होगी। सार्वजनिक तथा निजी उद्योग में अंतर में बताना है। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है देख लेना है। सार्वजनिक में क्या होता है, सरकार का उस पर आधिपत्य होता है। निजी में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है उस पर। तो यही लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, हाँ, भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्रकृति विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। बाढ़ के बारे में, बाढ़ एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं बाढ़ के प्रभाव को आप कम कैसे कर सकते हैं, यही शायद पूछा था क्वेश्चन। देख लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो रोकाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कोई अच्छा प्रकार से दिवाली मनाएं, पटाखे कम छोड़े, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, और अधिक से अधिक दिया जलाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।